नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि आप अभी थंबनेल पर देख कर ही आए हैं कि आज की जो क्लास है वो किस पर होने वाली है कि अभी जैसे पीछे जो देश की स्थिति है वो थोड़ी गंभीर रही है, विशेष रूप से राजस्थान की भी, क्योंकि राजस्थान के जो है अधिकतर ज़िले बॉर्डर एरिया वाले हैं। इधर हम गंगानगर को ले लें तो वह भी बॉर्डर पर है, और उसके बाद हम बात करें गंगानगर के बहुत सा क्षेत्र है जो सारा बॉर्डर पर है। उसके बाद जैसलमेर आता है तो वह भी बॉर्डर पर है, उसके बाद बाड़मेर भी बॉर्डर पर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से लगातार ये जो क्षेत्र है, बड़े बड़े जो ज़िले हैं वो बॉर्डर एरिया वाले रहे हैं। उस वजह से काफ़ी परिस्थितियाँ जो है प्रतिकूल से रही है। कुछ समय काफ़ी थोड़ा बहुत विशेषकर से महिलाओं में थोड़ा डर का माहौल रहा है। पुरुषों में इतना नहीं था क्योंकि उन्हें विश्वास था अपनी सेना पर कि हमें कुछ नहीं होगा। तो आज हम बात करने वाले थे कि क्या इन परिस्थितियों का आरपीसी द्वारा जो भर्तियां निकाली गई है, उनकी परीक्षा तिथि जो घोषित की गई है, क्या उन पर भी कोई विपरीत प्रभाव पड़ सकता है क्या। जैसे कर्मचारी चयन आयोग ने अपना जो कैलेंडर है वो बदला है, कर्मचारी चयन आयोग ने अपना कैलेंडर बदला है, तो क्या आरपीसी भी ऐसा कार्य कर सकती है। तो इन दोनों ही मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो इन दोनों ही मुद्दों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि जैसे हम एक बात और है कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, यह भी एक लंबा चल रहा है, पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि अब जैसे जैसे परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब कब बढ़ेंगे, पद बढ़ने होते तब तक बढ़ जाते, ठीक है ना। काफ़ी जैसे पटवार में बढ़े हैं, कांस्टेबल में भी बढ़े हैं, ठीक है ना, बाकी सभी जगह बढ़ रहे हैं। तो दोनों बातों पर बात करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो इस पर मैं आपको बात बता दूं कि अभी तक भी, ठीक है ना, हम आशावादी हैं कि पद बढ़ेंगे। उम्मीद ये है कि परीक्षा होने से पहले पहले बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो चाहे परीक्षा के बाद बढ़े लेकिन पद जो है वो ज़रूर बढ़ेंगे। ये हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं। अभी तक तो ये उम्मीद है मेरी तरफ से। तो बाकी आपका जो मन करे वो, वैसे आप ज़्यादा विद्वान हैं, ज़्यादा इधर उधर सर्च मारते हैं, ठीक है ना, तो वो आप जानो। लेकिन मैं जो आइडिया आंकलन लगा रहा हूँ, मैंने जो जितनी सूचना मेरे पास मिली है उसके अनुसार मुझे ये लग रहा है कि पद जो है वो ज़रूर बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पद बढ़े चाहे ना बढ़े, ठीक है ना। तैयारी जैसे कि मतलब एक वाक्य है, नास्तिक होने के बावजूद भी मैं उस वाक्य को बहुत मानता हूँ कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए, ठीक है ना। फल की इच्छा से अगर कर्म किया जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, कठिन रहता है वो। क्योंकि हम जब, आपने देखा होगा कि आप बैठे हो कहीं पर, आराम से बैठे हो, आपको ऐसा लग नहीं रहा कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप वहाँ अच्छा खासा समय निकाल देंगे तो भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है ना। आप 1 घंटा बैठे हो, 2 घंटे, जैसे हम नॉर्मली किसी पार्क में जाते हैं बैठने के लिए, कुछ सुकून के क्षण प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ हम बैठे रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बैठ भी जाते हैं, हमें कुछ नहीं लगता। लेकिन उसके बावजूद हमें ये रहे कि हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो हमारे लिए 1-1 मिनट निकालना दुभर हो जाता है। 5 मिनट भी हमें ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने घंटों से हम बैठे हुए हैं। तो जब फल की इच्छा से काम किया जाता है तो वो ऐसा लगता है कि फल कब प्राप्त होगा, फल तो प्राप्त हो नहीं रहा, फल कब प्राप्त होगा। आप ज्ञान अर्जित करने की दृष्टि से पढ़िए ना, ठीक है ना। और अगर आपके कर्म में, ठीक है ना, अगर आपके कर्म में ईमानदारी है, मेहनत है, लगन है, ठीक है ना, तो फल आपको अवश्य ही मिलेगा। ये लगातार, जब तक फल प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हमें लगातार प्रयास करना होता है। कहने से तात्पर्य है कि किसी किसान को किसी पेड़ से अगर आम चाहिए तो उसको आम का वृक्ष लगाना होता है। अब लगाने से पहले से लेकर, क्योंकि वृक्ष को लगाने से पहले उसकी भूमि तैयार करनी पड़ती है, तो वहाँ से लेकर जब तक फल नहीं लग जाते हैं तब तक उसको लगातार उसका ध्यान रखना होता है। अब यह है कि बाय द वे कभी ऐसा होता है कि पेड़ खराब निकल जाता है तो वो फिर से लगाता है और फिर प्राप्त करता है फल। तो इसी तरह से आपको भी ये है कि ऐसा नहीं है कि सफलता असफलता या परीक्षा कब होगी ये मानकर आप बिल्कुल न चले। आप तो डटकर तैयारी करते रहें और तब तक करते रहें, न तो पदों का इंतजार करें, न भर्ती का इंतजार करें, कुछ भी न करें। और मैंने देखे हैं ऐसे विद्यार्थी, मेरे साथी भी ऐसे ही थे और मेरे विद्यार्थी भी ऐसे ही रहे हैं, और मेरे नहीं तो अन्य विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी हैं उन सबको मैंने देखा हुआ है कि किस तरह से वो किसी चीज़ का इंतजार और उनको सफलता मिलती है।
पहली बार नहीं तो दूसरी बार में 100% उनको सफलता मिल जाती है। कारण ये है कि वो जब से लगते हैं तो जो बीच का गैप होता है उसको कभी नहीं छोड़ते, कि जब न तो परीक्षा होने के बाद, जैसे व्याख्याता की परीक्षा हो गई है, अब दोबारा भर्ती कब आएगी, तो वो उसका इंतजार नहीं करते कि दोबारा भर्ती आएगी तब मैं तैयारी करने बैठूंगा। वो तो लगातार करते ही जाते हैं कि जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और इस मामले में विशेष कर से बाड़मेर वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जो है बड़े मेहनती हैं, ज़बरदस्त मेहनती होते हैं। वो एक बार घर से निकल जाते हैं तो फिर लग कर ही वापस आते हैं, ठीक है ना। तो वास्तव में मेहनती लोग हैं वो, और मैं चाहता हूं कि हमें सभी को इस तरह से मेहनती होना चाहिए, डटकर तैयारी करनी चाहिए। पद जरूर बढ़ेंगे, उम्मीद लगाए रखें, और लगातार भर्ती आने वाली है। अभी आपको तो एक सेकंड में नहीं बैठना चाहिए। व्याख्याता के बाद सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड के बाद थर्ड ग्रेड है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है, और जब तक ये भर्तियाँ खत्म होंगी तब तक और भर्तियाँ आ जाएंगी। अब बात आती है कि परीक्षा आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। परीक्षा आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो ये मैं बता दूं कि मुझे तो अब तो यही लग रहा है, पहले हो सकता है वो नेट की वजह से कोई 2-4 दिन आगे बढ़ जाए तो उसे बढ़ना नहीं कहते हैं, ठीक है ना। बाकी जो नेट की परीक्षा साथ हो रही है, जून के लगभग कुछ दिन, 5-7 दिन जो आपस में टकरा रहे हैं, उन दिनों की वजह से कोई जून में होने वाली परीक्षा जुलाई में चली जाए, कोई 4 दिन 5 दिन आगे बढ़ जाए तो बात अलग है। बाकी मुझे इन दिनों देख के कोई लग नहीं रहा है। और जैसे हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनके स्वभाव को देखकर भी मुझे लग नहीं रहा है कि वो कहीं बढ़ाने वाले हैं। बाकी उनकी मर्जी के आगे तो किसी की चलती नहीं है, मर्जी तो उनकी ही चलती है, तो वो चाहे तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक जो वातावरण नज़र आ रहा है उसको देखकर मुझे कहीं लग नहीं रहा कि आगे बढ़ेगी। हाँ, पिछले दिनों जो माहौल चल रहा था उसकी वजह से ऐसा लग सकता था कि आगे बढ़ सकती थी, लेकिन अब माहौल जो बिल्कुल शांत है तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ, फिर भी एक कारण हो रहा है जो कहीं ना कहीं 1% जो है ऐसा हो सकता है कि आगे, जैसे जो अभी MA की परीक्षाएं बाधित हुई हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा बाधित नहीं हुई, वो भी 4-5 दिन के लिए बाधित हुई थी। उसके बाद वापस जो वो परीक्षाएं प्रारंभ हो गई है सभी यूनिवर्सिटीज़ ने। बीकानेर वाली शायद थी बाधित और उन्होंने वापस शुरू कर दिए, बीकानेर जोधपुर वाले थे, उन्होंने वापस अपनी परीक्षाएं शुरू कर दिए, तो वो भी मुझे लग नहीं रहा है। तो आगे बढ़ने की तो ज़्यादा उम्मीद नज़र आ नहीं रही है। और मुझे लग रहा है कि आपको ऐसे कुछ ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, डटकर तैयारी करनी चाहिए। अभी भी 45 दिन आपके पास है, तो बहुत कुछ हो सकता है। 45 दिन बहुत होते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार आप बने रहें। और हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अपनी पुस्तक है, आप इसे खरीद सकते हैं। पहले सारांश है और बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न जो है व्याख्या सहित दिया गया है। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।